वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 24 अगस्त 2020 और 24 अगस्त 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 23 अगस्त को दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में पहले क्या होता था, लोगों को दास बना के रखा जाता था, फिर उनको एक जगह से दूसरी जगह बेच दिया जाता था। इस चीज को कहते थे दास व्यापार और धीरे धीरे इसका उन्मूलन हो गया। तो दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। अच्छा, इसको मनाता कौन है? तो इसको यूनाइटेड नेशन मनाता है। अब यूनाइटेड नेशन मनाता है तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यूयॉर्क में। और यूनाइटेड नेशन के प्रेजेंट टाइम पे सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरस। अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो वीडियो को पॉज करिए और अगस्त में अभी तक जितने भी इंपोर्टेंट डे मैंने आपको बताए हैं सारे बिल्कुल सीक्वेंस में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने द एनीवेयर स्कूल नामक नई पहल की शुरुआत की है? तो अभी गूगल ने द एनीवेयर स्कूल नामक एक नई पहल शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। द एनीवेयर स्कूल यानी कि कहीं भी विद्यालय, इस पहल को गूगल ने शुरू किया है। अच्छा, अभी कुछ टाइम पहले गूगल ने जो गूगल प्लस था उसको गूगल करेंट्स के नाम से लॉन्च कर दिया है और गूगल ने सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए भी एक ऐप लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है? सुधार। और गूगल ने जो ब्लाइंड लोग हैं उनके लिए एक कीबोर्ड लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? टॉक बैक। और डिजिटल साक्षरता अभियान भी चला रहा है गूगल और इसका नाम क्या है? डिजी पिवॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डोमिनिक गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो अभी लुइस रोडोल्फो अबेनेडर, इन्होंने डोमिनिक गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, डोमिनिक गणराज्य। अब ये कहां है? तो आप मैप में ध्यान से देखिए, ये है डोमिनिक रिपब्लिक। नॉर्थ अमेरिका में आप ध्यान से देखोगे तो आपको डोमिनिक रिपब्लिक दिखेगा। डोमिनिक रिपब्लिक, इसकी कैपिटल क्या है? सैंटो डोमिंगो। इसकी करेंसी क्या है? डोमिनिक पेसो। और अब इसके राष्ट्रपति तो यही बन गए हैं, लुइस रुडोल्फो एवेनेडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अडानी एंटरप्राइजेज को 50 साल के लिए पट्टे पर देने की मंजूरी दी है? तो अभी जयपुर एयरपोर्ट, गुवाहाटी एयरपोर्ट और तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट, इन तीनों एयरपोर्ट को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अडानी एंटरप्राइजेज को 50 साल के लिए पट्टे पर देने की मंजूरी दी है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भास्कर मैती का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो भास्कर मैती ये एक फुटबॉलर थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, भास्कर मैती ये एक फुटबॉलर थे और अभी इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए सलाइवा डायरेक्ट नामक रैपिड टेस्ट को मंजूरी दी? तो अभी अमेरिका ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए एक रैपिड टेस्ट की परमिशन दी है और ये टेस्ट है सलाइवा डायरेक्ट। इससे क्या होगा, जो आपके मुंह में लार होती है, जो सलाइवा होता है, उससे आसानी से कोरोना वायरस का टेस्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब अमेरिका की बात है तो अभी अमेरिका ने ऑफिशियली WHO को छोड़ने की घोषणा की थी। अमेरिका ने जो ओपन स्काई ट्रीटी थी उसको भी छोड़ दिया है और अमेरिका का जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें जितने भी चाइनीज कंपनियां लिस्टेड थी उनको सबको डिलिस्ट कर दिया है अमेरिका ने। और अमेरिका से रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैं आपको अक्सर बताता हूं, अमेरिका
और इंडिया के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? वज्र प्रहार। इंडिया और अमेरिका के बीच की सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वज्र प्रहार, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने जापान और किस देश के साथ एक त्रिपक्षीय सप्लाई चेन रेजिलियंस पहल शुरू की है? तो अभी अपने देश भारत और जापान ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय सप्लाई चेन रेजिलियंस पहल शुरू की। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। अब ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर करी है, तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन है? स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने पुलिस के परिवारों के घर तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने के लिए AIIA के साथ समझौता किया है? तो पहले तो AIIA ये इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। इसके साथ दिल्ली पुलिस ने समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब दिल्ली की बात है तो दिल्ली में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक खोला गया है। भारत का पहला AV चार्जिंग प्लाजा भी दिल्ली में खोला गया है। दिल्ली में ऑपरेशन सीड लॉन्च हुआ था। दिल्ली में ही 5T प्लांट लॉन्च हुआ था। और दिल्ली पुलिस ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के साथ मिलकर आयु रक्षा कार्यक्रम भी शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में हुए तेल रिसाव में मदद करने के लिए भारत ने तेल का रिसाव हुआ है? और इसी वजह से भारत ने मॉरिशस को 30 टन से अधिक तकनीकी उपकरण भेजे हैं। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। अब मॉरिशस भेजे हैं, तो ये है मैप में मॉरिशस। मॉरिशस की कैपिटल क्या है? पोर्ट लुइस। मॉरिशस की करेंसी क्या है? मॉरिशसियन रुपए। और मॉरिशस के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्रवेंद्र जगन्नाथ। कौन है? प्रवेंद्र जगन्नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में एक बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की गई? तो अभी तुर्की में एक बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की गई। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। अब तुर्की, तो ये है मैप में तुर्की। तुर्की की कैपिटल क्या है? अंकारा। तुर्की की करेंसी क्या है? टर्किश लीरा। और टर्की के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? तैयब एर्डोगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की किस बैंक को चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही में 308 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है? तो ये घाटा हुआ है PNB को, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब PNB का हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। और PNB के प्रेजेंट टाइम पे CEO कौन है? SS मल्लिकार्जुन राव। कौन है? SS मल्लिकार्जुन राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राष्ट्रीय धारा में 70 साल से अधिक विलुप्त हो चुकी गिलहरी देखी गई? तो अभी गंगोत्री नेशनल पार्क में 70 साल से पहले विलुप्त हो चुकी गिलहरी देखी गई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में फॉर्मूला काइट इंडिविजुअल यूरोपियन चैंपियनशिप आयोजित की गई? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इजराइल ने पहली बार किस देश के साथ टेलीफोन सेवा शुरू की है? तो अभी इजराइल ने पहली बार UAE के साथ टेलीफोन सेवा शुरू की। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। अब इजराइल ने शुरू की, तो ये है मैप में इजराइल। इजराइल की कैपिटल क्या है? यरूशलेम। इजराइल की करेंसी क्या है? इजरायली न्यू साइकिल। और इजराइल के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। अच्छा, इजराइल के तेल अवीव में एक स्टेट का नाम बदल के गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रख दिया गया है। इजराइल की संसद का नाम अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इजराइल की संसद का नाम क्या है? नेसेट। KNESSET। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में ट्राई फूड परियोजना किसने लॉन्च की है? तो अभी अर्जुन मुंडा ने ट्राई फूड परियोजना लॉन्च की, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट्स का आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, है हाल ही में भारत ने नए चुनाव आयोग के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं। तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी
RC। इंस्टाग्राम पे इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।